आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना अभी जारी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में एक ऐसा नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है जिसकी शायद कुछ साल पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रैपर, एक यूट्यूब स्टार, एक इंजीनियर और अब संभवतः नेपाल का अगला प्रधानमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालेन शाह की। 35 साल के बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी अभी चुनावी रुझानों में 2/3 सीटों पर आगे चलती दिख रही है। अगर यही रुझान नतीजों में बदलते ही हैं तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, ये नेपाल की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन और सिस्टम के खिलाफ युवाओं का विद्रोह भी माना जाएगा। तो आखिर बालेन शाह कौन है? कैसे एक रैपर राजनीति के सबसे बड़े पद तक पहुंचने की कगार पे है? नेपाल के पुराने दिग्गज नेताओं के लिए कितना चुनाव मुश्किल हो गया है, और अगर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेपाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत नेपाल संबंधों पर इसका क्या असर होगा? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल में इस समय स्थिति क्या है। नेपाल में आम चुनाव हुए हैं और अभी वोटों की गिनती जारी है। अब तक जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उनमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी काफी आगे दिखाई दे रही है, जबकि नेपाली कांग्रेस काफी पीछे है। कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल तीसरे नंबर पर चल रही है और ये वही पार्टी है जिसके नेता हैं केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि चुनावों में बालेन शाह सीधे उन्हीं के मजबूत क्षेत्र झापा 5 से चुनाव लड़ रहे हैं और शुरुआती गिनती के अनुसार वो केपी ओली से 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर ये अंतर बरकरार रहता है तो ये नेपाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगर आप नेपाल की राजनीति को करीब से नहीं जानते हैं तो शायद आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन नेपाल के युवाओं के बीच ये नाम पिछले कई सालों से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय रहा है। बालेन शाह का जन्म 1990 में काठमांडू में हुआ। उनके पिता आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। बालेन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, लेकिन उनकी असली पहचान बनी रैपर के रूप में। नेपाल के हिप हॉप संगीत को वहां नेप हॉप कहा जाता है और बालेन शाह इस नेप हॉप संस्कृति के बड़े नामों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे गाने बनाए जो सिस्टम, भ्रष्टाचार और राजनीति पर तीखी टिप्पणी करते थे, यानी कि संगीत के जरिए उन्होंने हमेशा सत्ता से सवाल पूछे। 2022 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में मेयर का चुनाव होता है और यहीं से बालेन शाह की असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास कोई भी बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं था, कोई पुराना राजनीतिक अनुभव भी नहीं था। फिर भी उन्होंने चुनाव जीता और वो भारी बहुमत से जीते। ये जीत इतनी बड़ी थी कि नेपाल की राजनीति में इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया, क्योंकि उन्होंने पुराने बड़े दलों के उम्मीदवारों को हरा दिया था। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने कई ऐसे फैसले लिए जो चर्चा में रहे। उन्होंने काठमांडू में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई, शहर को व्यवस्थित बनाने की कोशिश की, लेकिन इन फैसलों पर विवाद भी हुआ। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई बहुत सख्ती से की गई। फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को नुकसान हुआ, गरीब लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। यानी उनके समर्थक कहते हैं कि वो कठोर लेकिन ईमानदार नेता है और उनके आलोचक कहते हैं कि वो बहुत ही आक्रामक शैली में शासन करते हैं। अब सवाल आता है कि नेपाल के युवा आखिर बालेन शाह के पीछे इतनी मजबूती से क्यों खड़े हैं? इसका जवाब हमें पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों में मिलता है। नेपाल में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए थे। उनकी शिकायतें थी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक ठहराव, सरकार की नीतियां। इन प्रदर्शनों के दौरान हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि 77 लोगों की मौत हो गई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गोली भी लगी। इन घटनाओं के बाद देश में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और इसी समय बालेन शाह ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने तत्कालीन नेता केपी ओली पर बहुत ही तीखे आरोप लगाए, यहां तक कि उन्हें आतंकवादी तक कह दिया। युवाओं के बीच ये बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इस चुनाव में लगभग 8 लाख नए वोटर पहली बार मतदान कर रहे हैं। यानी ये पूरी एक नई पीढ़ी है और ये पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से काफी ज्यादा नाराज मानी जाती है। पिछले 30 सालों से नेपाल में गठबंधन सरकारें, बार बार सरकार बदलना, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब आम बात रही है। लोगों को लगता है कि पुराने नेता सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं, लेकिन देश की समस्याएं हल नहीं करते हैं। ऐसे माहौल में बालेन शाह जैसे युवा नेता को सिस्टम के खिलाफ विकल्प माना जा रहा है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि नेपाल का चुनाव सिस्टम कैसे काम करता है। नेपाल की संसद में कुल 275 सदस्य होते हैं। इनमें से 165 सीटें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुनी जाती हैं, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही सीट जीत जाता है। 110 सीटें पार्टी को मिले कुल वोट प्रतिशत के आधार पर दी जाती हैं। इस सिस्टम को
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। हर मतदाता को 2 वोट देने का अधिकार होता है। ये चुनाव नेपाल के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये मुकाबला है पुरानी राजनीति बनाम नई राजनीति का। एक तरफ है केपी ओली पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाली कांग्रेस के नेता, और दूसरी तरफ है बालेन शाह, एक नए राजनीतिक चेहरे, निर्दलीय उम्मीदवार। इस चुनाव में लगभग 1/3 उम्मीदवार निर्दलीय है। ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा पारंपरिक दलों से कितना ज्यादा कम हो रहा है। बालेन शाह की एक और खास बात है, वो मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ज्यादा इंटरव्यू नहीं दिए, पत्रकारों से बात करने से भी परहेज किया। मतदान के दिन भी वो काले चश्मे में पत्रकारों की भीड़ से बीच से निकल गए, लेकिन मीडिया से सीधे बातचीत नहीं की। नेपाल के कुछ पत्रकारों को चिंता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद मीडिया के साथ उनका रिश्ता तनावपूर्ण रह सकता है। अगर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 35 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा नेताओं में से होंगे। ये संदेश जाएगा कि राजनीति सिर्फ पुराने नेताओं की जागीर नहीं है। नेपाल की राजनीति में युवाओं की भूमिका और बढ़ सकती है। बालेन शाह तकनीकी और प्रबंधन आधारित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते जो है वो काफी ज्यादा पुराने हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर बालेन शाह सत्ता में आते हैं तो भारत को उनके साथ नए तरीके से संबंध बनाने होंगे, क्योंकि वो पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखते हैं। तो कुल मिलाकर नेपाल का ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या नेपाल की जनता पुराने नेताओं पर भरोसा जारी रखेगी या फिर एक नई पीढ़ी को मौका देगी। अगर बालेन शाह की जीत होती है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, ये जीत होगी युवाओं की, बदलाव की और नई राजनीति की। आप क्या सोचते हैं? क्या बालेन शाह सच में नेपाल की राजनीति बदल सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी उत्साह है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।